अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसी कंडीशन है जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मौजूदा सोसाइटी के प्रेशर्स की वजह से और बहुत से और वजूहात की वजह से डिप्रेशन इस वक्त राइज पे है। और मैं नहीं समझती कि कोई भी ये कह सकता है कि उसको कभी डिप्रेशन हुआ नहीं या वो उससे गुजरा नहीं। हम सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में डिप्रेशन से गुजरते हैं। और डिप्रेशन में क्या है कि डिपेंड करता है कि वो कितना सीवियर है। छोटे मोटे डिप्रेशन, टेंशन, हर वक्त की वो ख्याल, सोच आना, फीलिंग्स, नेगेटिव बातें, तो बहुत से लोग तो डेली बेसिस पे इसमें से गुजरते हैं। कुछ लोगों को ऑन एंड ऑफ महसूस होता है कि वो डिप्रेस है, और कुछ लोग अपने कई दफ़ा ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसमें से वो निकल नहीं पाते और उसमें फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चले जाते हैं और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में से निकलना उनको बहुत ही मुश्किल लगता है। तो बहुत ही कॉमन टर्म थी, तो मैंने सोचा कि आज हम इस पे बात कर लेते हैं। तो डिप्रेशन में होता क्या है? डिप्रेशन में हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो आपको ज़हनी तौर पर बार बार एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। और जब आपकी सोच नेगेटिव होती है तो उसके बाद फिर आपके फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती हैं। आपकी सोचें आपकी फीलिंग्स बनाती हैं और आपकी फीलिंग्स जो हैं वो आपका एक्शन बन जाती है, आपका बिहेवियर बन जाती है। तो आपकी थॉट्स, फिर आपकी फीलिंग्स और उसके बाद आपका बिहेवियर, और वो एक विशियस साइकिल होता है। जो एक ख्याल आया आपको, फिर आपकी वो ख्याल फीलिंग बन गया और वो फीलिंग आपका एक्शन बन गया। तो ये जो तीन चीज़ों का एक साइकिल है, ये कंटिन्यूसली इंसान के जहन में घूमता रहता है। और अक्सर लोगों की डिप्रेशन में और चीज़ें भी होती हैं, और चीज़ों में अक्सर जो है उनके ध्यान में आता है कि गिल्ट होता है, कोई गुस्सा होता है, कोई एंग्जाइटी होती है, कोई शेम होता है, कुछ ऐसी बात होती है जो उनको उस डिप्रेशन में से निकलने नहीं दे रही होती है। तो वो एक तरह से डिप्रेशन में इंसान ट्रैप हो जाता है। एक पिंजरे में, एक कैद खाने में, डिप्रेशन का एक कैद खाना होता है, उसमें इंसान ट्रैप हुआ है। अब उसको समझ नहीं आती कि मैं इसमें से निकलूं कैसे। फिर वही बात है, एक थॉट आई, फिर उसकी फीलिंग बनी। अब ज़ाहिर है वो नेगेटिव फीलिंग बनती है कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप यही सोच के कि जॉब नहीं मिल रही है कि मैं अभी तक मुझे आई कांट, कोई मैं कमा नहीं रहा या जो भी है, वो चीज़ आपकी फीलिंग बनती है। अगेन वो बहुत नेगेटिव फीलिंग होती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। कभी किसी ने अगर आपसे कुछ कह दिया, वो चीज़ आपको जितनी बड़ी बात है उससे भी बड़ी फील होती है। उसके बाद आपका एक्शन भी यही होगा कि आप नेगेटिविटी में ही रहते हो। आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि आप, हो सकता है कि जॉब्स अप्लाई करना ही छोड़ देते हो, और अगर अप्लाई करते हो, इंटरव्यू कॉल आती है, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप जाके इंटरव्यू भी दे सकें, क्योंकि आप समझते हैं कि नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी नहीं। आप अपने बारे में भी नेगेटिव सोच रहे हैं, आप लोगों के बारे में भी नेगेटिव सोच रहे हैं, और अक्सर जिस सिचुएशन में आप होते हैं आपको लगता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। डिप्रेशन का सबसे बुरा एक नेगेटिव जो वो इम्पैक्ट छोड़ता है वो ये कि मेरी सिचुएशन नहीं बदलेगी, मेरी सिचुएशन पता नहीं कब बदलेगी, तो आप उम्मीद छोड़ देते हैं। अब डिप्रेशन में जब इंसान उम्मीद छोड़ता है तो वो फिर आहिस्ता पीछे चला जाता है। बजाय वो कोशिश करे, बजाय वो हिम्मत बांधे, बजाय वो सोचे कि नहीं हो सकता है, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इस मोड में होता है, इस मेंटल स्टेट में होता है कि उसको लगता ही नहीं कि वो कर सकता है। उसको ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये है कि जैसे हम खासकर मुसलमान लोगों के लिए कि तो अल्लाह ताला ने कहा कि उम्मीद कायम रखो,
उम्मीद जो है कि मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरे वाक़यात बदल जाएंगे, आपने अपनी मेहनत को जारी रखना है। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उसमें भी इंसान हिम्मत हार देता है और उसको लगता है मैं कभी भी ठीक नहीं होऊंगा। लेकिन फिर वही बात है कि जब हम उस हालत में होते हैं तो हमें क्या कहा गया कि आप हमेशा जब तकलीफ में हैं तो आप हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें, अपने से ऊपर वाले को ना देखें। यानी आपकी बीमारी चाहे जैसी भी है, और अगर आप ये समझते हैं कि मैं देख सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, और आप किसी और के बारे में सोचें जो आपसे ज़्यादा बीमार है, तो आपको ख्याल आता है कि नहीं कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बहुत बेहतर हूँ, तो वो आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं अगर आप सोचेंगे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो बीमारी में भी, फिर कमाई में भी, फिर नौकरी में भी, फिर घर बार में भी, फिर हर किस्म की चीज़ में आपने अपने से ऊपर नहीं देखना, अपने से नीचे देखना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने मुझे बहुत दिया है और मैं जिस हालात में हूँ उसमें आपने अपनी अच्छी चीज़ों को, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को, अपनी ब्लेसिंग्स को देखना है कि अभी मेरे पास क्या है। क्योंकि डिप्रेशन में अक्सर ये होता है कि हम वो चीज़ें देखते हैं, वो हालात देखते हैं, वो वाक़यात देखते हैं कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, जॉब नहीं है, सेहत नहीं है, ये हालात ऐसे हो गए, मेरे साथ धोखा हो गया। आप जब ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपको नेगेटिविटी के साथ ही डिप्रेशन फ़ौरन आपके साथ आके बैठ जाएगा। आपने डिप्रेशन से लड़ना होता है, आपने डिप्रेशन को फाइट करनी होती है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। अगेन मुझे लगता है कि डिप्रेशन में माइंडसेट बड़ा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आपने अपना माइंडसेट बनाना है चीज़ों को एक मुस्बत तरीके से देखने का, पॉजिटिवली देखने का, तो फिर क्या होता है कि आपकी सोच, यानी आपने यहाँ से सोचा, अभी थॉट आई, फिर आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। जब आपकी फीलिंग चेंज होती है तो आप उठ खड़े होके पॉजिटिव कोई काम करने लग जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है डिप्रेशन में अगर आप हैं, ज़ाहिर है जो आप डिपेंड्स कि आपका डिप्रेशन किस लेवल पे जा चुका है, आपको आपको मेडिकेशन चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, आप वो चीज़ें करें। उसके अलावा क्या है कि आप अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए आप हेल्दी खाएं, आप कोई एक्सरसाइज करें, आप अच्छे लोगों में मतलब पॉजिटिव लोगों में उठें बैठें, उनकी कंपनी लें, आप अपनी ज़ात को टाइम दें, आप वो चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें, अपनी वो चीज़ें देखें जो आपके लिए सहनी तौर पे अच्छी हैं। उन लोगों में उठते हैं बैठते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, अल्लाह ताला के साथ भी, लोगों के साथ भी। शुक्रगुजारी जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी जल्दी ब्लेसिंग्स, वो डिप्रेशन आपका चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मेरा बेटा फौत हुआ तो आदम अयूब मेरा सबसे बड़ा बेटा था, और पहले बेटे की अचानक डेथ को देखने के बाद जिस चीज़ ने मुझे डिप्रेशन में जाने से रोका या मेरी जहनी हालत को मुझे डिप्रेस होने से बचाया, वो ये था कि मैंने अपनी बाकी ब्लेसिंग्स देखी कि मैं बेऔलाद नहीं हूँ, वो मेरा अकलौता बच्चा नहीं था और अल्लाह ताला ने मुझे और औलाद दी है। आप यकीन करें कि ये जो बात थी, ये जो पॉजिटिवली सोचना था कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ और दिया है, एक चीज़ चलेगी। क्योंकि डिप्रेशन में होता यही है कि कुछ चला जाता है, कुछ खो गया या कुछ हमने पाया ही नहीं। इन दो चीज़ों की वजह से ही अक्सर लोगों को डिप्रेशन होता है। किसी ने आपको धोखा दे दिया, कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया, कुछ आप हासिल करना चाहते थे वो आपको मिल नहीं सका, तो डिप्रेशन ऐसी बातों पे ही होता है ना। तो मैं जो आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ उसमें मुझे इस चीज़ ने बहुत हौसला दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे 3 बच्चे और दिए हैं, और वो सब सेहतमंद हैं और वो जिंदा हैं और वो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथी हैं। एक क्या है, जब आप पॉजिटिवली ऐसे सोचने लगेंगे तो आपको बहुत बड़ा दुख भी, जहां से भी आप गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे देगा कि आप पॉजिटिव माइंड के साथ जब डट जाएं और अल्लाह से दुआ करें कि मेरे रब मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना, मुझे निकलना है। आपकी कोशिश
अगर आपको मेडिकेशन चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट सर्विस चाहिए, अगेन मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर, अगर आपको लगता है काउंसलिंग आपको हेल्प कर सकती है, तो बहुत सी चीज़ों का इलाज तो सिर्फ काउंसलिंग बन जाती है। जब आप जाके कॉन्फिडेंशियल प्लेस में, सेफ प्लेस में, आप आपके दिल के जो आपकी एंग्जाइटीज़ होती हैं, जो आपकी परेशानियां होती हैं, जो आपकी फ़िक्रें होती हैं, उनको आप बाहर निकाल देते हो। क्योंकि बाहर लोगों से, दुनिया में लोगों से बात करते हुए शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि मेरी बात, मेरी पर्सनल बात है और ये बात लोगों तक पहुंचेगी। हो सकता है कोई ऐसा गिल्ट हो, कोई शेम हो, कोई एंग्जाइटी हो, कोई दुख हो जो आपने किसी से शेयर ही नहीं किया और वो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है। तो डू सीक प्रोफेशनल एडवाइस, डू सीक दैट, बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन है, प्रोफेशनल है, आपको लेने की ज़रूरत है, आप लीजिए, लेकिन माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें, माइंडसेट को पॉजिटिव करें और आप इस डिप्रेशन के जाल में से अपने आप को निकालिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको देखने का ढंग बदलने से आपकी पूरी दुनिया खूबसूरत हो जाती है, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। और डिप्रेशन एक ऐसी बला है जो अब हर दूसरा शख्स कहता है, नो आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आई हैव बीन डिप्रेस्ड फ्रॉम 10 ईयर्स, फ्रॉम 5 ईयर्स। तो आप सोचते हो निकलो उसमें से। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं, आप उनका सहारा बन सकते हैं, आप उनका वो लिसनिंग ईयर बन सकते हैं, आप उनकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी नेकी है। आप किसी की ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं। मेरी दिली दुआ है कि हम सब, कोई भी जो आप सुनने वाले, देखने वालों में से डिप्रेशन का शिकार है, तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उसमें से बाहर निकाले। वो एक कैद है जिसमें आप फंस जाते हैं, आप उसमें से निकालें। और आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपको अल्लाह ताला ने बहुत ताकतवर बनाया है। डिप्रेशन तो कुछ भी नहीं है, आप उससे लड़ सकते हैं, आप उसको हरा सकते हैं, आप उससे निकल सकते हैं। तो प्लीज़ निकलिए इसमें से और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। जैसे अल्लाह ने आपको ये एक इनाम दिया, एक तोहफ़ा दिया है, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से गुजारिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सबको इरफान अय्यूब का अल्लाह।